जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम लेने का आदत बना या नहीं ना, अब तक आदत बना नहीं। इस पेज का हजारों फॉलोअर्स है। बताइए, राम नाम लेने का आदत बन रहा है या नहीं? आप जब मिलते हो दोस्तों के साथ, आप इधर उधर घूमते फिरते लोगों के संपर्क में आते हैं, तो राम नाम ले पाते हो या नहीं? मुंह में आता है या नहीं? आदत बनाओ ना। अच्छा नहीं लगता है राम नाम? राम नाम अच्छा नहीं लगता है? जय श्री राम बोलने में दिक्कत क्या है? अच्छा नहीं लगता है? देखो, आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ से राम नाम का कोई मतलब नहीं है। राम नाम लेना एक भी बड़ी बात है, बड़ी आदत है, मालूम है ना। और कहाँ में मुझे इतना लगता है कि आप कहीं राम नाम ले, आपका कहीं किधर इंसल्ट हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। क्या बात है, बताइए। तो फिर राम नाम लेने में दिक्कत क्या है? राम नाम लेने में दिक्कत क्या है? मैं क्यों महान हो गया? मैं क्यों महान हो गया? इसलिए कुछ नहीं, समस्या कुछ नहीं है, बस इतना ही समस्या है। यही है इस देश का प्रॉब्लम, समस्या। यही है इस देश का समस्या, मालूम है ना। यही है इस देश का समस्या। राम तत्व क्या किसी को मालूम नहीं है। राम नाम लेने में शर्म आ रहा है, शर्म आ रहा है। देखो, मैं टाइम लेता हूँ, मैं 2 मिनट टाइम लेता हूँ, फिर से आपको याद दिलाता हूँ राम नाम क्या है। राम ऐसा पवित्र महापुरुष का नाम है, ऐसे भगवान का नाम है, जो कि इस समाज में, मानव समाज के लिए एक सर्वश्रेष्ठ राजा का नाम है। राम किसका नाम है? इस धरातल पर, इस पृथ्वी में सबसे लोकप्रिय और उत्तम और श्रेष्ठ राजा का नाम है राम। और जब एक पुत्र संतान के नाम ढूंढा जाए इस दुनिया में, धरती के ऊपर सर्वश्रेष्ठ पुत्र ऐसा कोई हुआ था, तो वही नाम है राम। इस दुनिया में अगर ढूंढा जाएगा एक सर्वश्रेष्ठ उत्तम आदर्श पति का नाम, एक आदर्श उत्तम पति का नाम क्या है, तो आएगा राम नाम। जब राम ने उनसे शादी किया, सीता माँ को क्या वचन दिया था? मैं जब तक जीवन में रहूंगा तब तक दूसरा औरत का कल्पना, बाहर की बात नहीं, मेरे अंदर के मन में भी दूसरा औरत का कल्पना नहीं करूंगा, ऐसा शपथ लिया था। और उनका पूरा जीवन ऐसा गया। वो अकेले ऐसे नहीं थे, पूरा सभ्यता, हमारा सभ्यता ही ऐसा था। हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा ये है, हिंदू का कल्चर, हिंदू ट्रेडिशन यही है। एक सर्वश्रेष्ठ छत्रपति सम्राट, जितना अस्त्र शस्त्रधारी बोलते ना, सबसे सशस्त्र योद्धा कौन थे? उनमें से आता है श्री राम का नाम। महापराक्रमी बलवान के नाम पे परशुराम का आया था, लेकिन परशुराम श्री राम का जब भेंट होता है तो परशुराम जी तो और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मित्र का नाम क्या है? एक आइडियल फ्रेंड, आदर्श मित्र। दुनिया का अगर किसी आदर्श श्रेष्ठ उत्तम बंधु का उदाहरण ढूंढे तो होता है भगवान श्री राम। सुग्रीव के साथ मित्रता हो, या वानर सेना के साथ मित्रता हो, या प्रजाओं के साथ मित्रता हो, अपनी सहचर के साथ मित्रता हो, मित्रता का आदर्श नमूना क्या है? वो तो राम। और एक श्रेष्ठ प्रजापालक राजा का नाम क्या है? वो राम। एक श्रेष्ठ भ्राता, आदर्श भ्राता, भाई जिसको बोलते हैं ना, आदर्श भ्राता, राम। व्रतप्राण नीतिनिष्ठ व्रतप्राण एक महान पुरुष का नाम क्या है? वो है राम। शरण रक्षक, शरणागत रक्षक किसी महापुरुष का नाम क्या है? वो है राम। ऐसा एक नाम है, आदर्श नाम। क्या कंप्लीट मनुष्य
जन्म लेने के बाद ऐसा इतना जो प्यूरिफाइड और कंप्लीट व्यक्तित्व संपन्न जिसको बोलते हैं ना, सब सब गुणों का भंडार जिसको बोलते हैं, सब गुणों का आधार, एक उदाहरण स्वरूप नाम है राम नाम। ये होता है राम नाम। राम क्या है? राम का नाम लेते ही ये सब गुण ऑटोमेटिक उस पर जुड़ जाता है, ऐसा नाम है राम। तो ये राम हमारे देवता है, हमारा भगवान है, हमारा आदर्श है, मालूम है ना। तो ये राम ऐसा इतना सुंदर नाम, इतना मीठा नाम, इतना प्रतिष्ठित नाम, राम नाम लेने में आपको दिक्कत क्या होता है? ये होता है इस देश का समस्या, ये सांप्रतिक समस्या, इस देश का मजबूरी, मालूम है ना। तलाश करो समस्या टीका कहाँ है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों लोग राम नाम लेते नहीं मुंह में। समस्या यही है कि राम को मैं जब बोलता हूँ ना आप समझते हैं, मैं जब बोलता हूँ ना आप समझेंगे। राम को हम पहचानते हैं, इसलिए हम राम नाम लेते नहीं। ओके, राम नाम जब लेते हैं तभी हमें राम में पूर्णता हमको नजर नहीं आता है। जब हम राम का नाम लेते हैं ना, तभी हम राम की पूर्णता की पूर्णता का ज्ञान हमको नहीं होता है। हमारे कमियां हमारे सामने सब आ जाता है, हमारे कमियां, हमारे कमजोरी हमारे सामने आ जाता है, इसलिए हमको राम नाम लेने में दिक्कत हो रहा है, यही समस्या है। ओके, हम बोलते हैं देश की समस्या कहाँ टिका है, देश का समस्या कहाँ टिका है। हिंदुस्तान का बच्चा साल में 2.5 दिन क्रिकेट खेलता है, दिन में 12 घंटा क्रिकेट देखता है बैठ के। समस्या कहाँ टिका है? कहाँ टिका है समस्या? सरकार में टिका है। समझ रहे हो ना? जथा राजा तथा प्रजा, जथा देश तथा भाषा। मेरे समझ में ये बाहर है। आखिर है क्या क्रिकेट में? आखिर है क्या क्रिकेट में? क्रिकेट में है आखिर है क्या क्रिकेट में? बोलो। पहला तो जो लोग क्रिकेट के लिए वकालत कर रहे हैं, सुनो ध्यान से सुनो, बहुत कीमती बात आपके लिए, बहुत बड़ा पॉइंट है आपके पास, यही रखो सबसे जाके अपने पास संभाल के रखो। जहां भी देखो 5 लोग है और क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, पहले उसके मार फालतू आदमी। कहाँ 5 लोग को जमा अगर क्रिकेट की बात करना, पहले उनका डायरेक्ट सोच लो, दूसरी उसको कुछ आइडिया, कुछ और तलाश मत करो उसमें, बस पहले कौन पता होगा ना, फालतू आदमी। क्योंकि क्रिकेट की बात वही करते हैं, क्रिकेट की वकालत वही करते हैं जिनका वक्त का कीमत जिसको मालूम नहीं है। वक्त का कीमत जिसको मालूम नहीं है ना, ऐसे फालतू फालतू लोग ही क्रिकेट की चर्चा करते हैं। ओके, क्या दिक्कत है राम नाम लेने में? मित्रों, कल की बात है, तो मेरा एक डिस्कशन टॉपिक था, मेरा सोच विचार की कथा है। तो भास्को डा गामा, मैं तो भास्को से रहता हूँ, गोवा में रहता हूँ मैं, भास्को का नज़दीक रहता हूँ। तो भास्को डा गामा यहाँ का एक बहुत बड़ा प्रांत है गोवा का। पहला प्रांत उधर रहता है, ऊपर रहता है मार्गो, और इस प्रांत महाराष्ट्र साइड के तरफ रहता है मप्सा, बीच में रहता है पणजी, और इस तरफ समंदर की तरफ रहता है भास्को। और उसका पूरा नाम क्या है? भास्को डा गामा, भास्को डा गामा। समझ रहे हो ना? भास्को डा गामा। और ये भास्को डा गामा, इस देखो वो प्रांत का नाम रहा भास्को डा गामा। तो लोग जब भी ऑफिशियल कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन होता है, ऑफिशियल एड्रेस मेंटेन होता है, तो उसको भास्को बोलते हैं, भास्को। लेकिन रेलवे स्टेशन जाओ, एयरपोर्ट जाओ, तो भास्को डा गामा ऐसे लिखा जाता है। एयरपोर्ट डाबल में एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन। तो ये भास्को डा गामा, हमारे बच्चे, हम भी इतिहास में पढ़ा है, शायद MA स्कूल में हम इतिहास में पढ़ा है कि कोई एक अंग्रेजी व्यवसायी आया था भास्को डा गामा बोल के, मालूम है ना, 200 साल पहले।
और ये भूखंड को उन्होंने मतलब आविष्कार किया था, पहचान बनाया था। ये भूखंड का उसने आविष्कार किया था, मालूम है। तो उसकी नाम अनुसार इसी भूखंड का नाम पड़ा वास्को दा गामा। इतना बहुत बड़ा सिटी है, एक प्रांत है गोवा राज्य का, इसका नाम पड़ा। देखो मैं क्यों महान हो गया इसलिए भारत का मैप देखा है ना आपने, भारत की ही जनबसती है, भारत की भूखंड है, गोवा शहर का एक प्रांत है वास्को दा गामा जिसका नाम है। तो इसका नामकरण क्यों हुआ, उसका हमको पढ़ाया गया क्या कि वास्को दा गामा बोल के एक व्यवसाय था, उसने इस भूखंड का आइडेंटिफिकेशन किया था, मालूम है ना, इसलिए उसके नाम पर वास्को दा गामा रखा गया। देखो समस्या ही टिका है, हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं, क्रिकेट क्यों देखते हैं, यही सेम समस्या। हम राम नाम क्यों नहीं लेते, ये सेम समस्या। इस भारत की एक भूखंड का नाम, भारत देश का एक भूखंड का नाम हुआ एक इराजी व्यापारी के नाम, किसी लिए इसने की पहचान बनाया, उसने की आविष्कार किया एक भूखंड का पृथ्वी में। देखो ये सब हमारा इतिहास है, यह हमारा देश का सब इतिहास है, मालूम है, यह हमारा देश का इतिहास है। दो 200 साल पहले ये शहर नहीं था, ये सभ्यता हमारे देश में नहीं था, वो आसमान में था, वो सब आसमान था। वो जब व्यापारी आया तब आसमान से दुम के गिरा नीचे जमीन पर आया और उसको आइडेंटिफाई किया धरती पर, तो उसके नाम पर बनाया गया। ऐसे भूखंड का नाम वास्को दा गामा। ये होता है इतिहास हमारे देश का। ओके, ऐसे तो सब नाम निशान मिट गया, उसके बारे में चर्चा नहीं करते फालतू का, मालूम है ना। इसलिए हमारे सब नाम निशान मिट गया हमारे इतिहास का, हमारा इतिहास का तो सब नाम निशान मिट गए। हमारा इतिहास कहाँ था, वास्को दा गामा तक है। भारत का इतिहास कहाँ तक है, वास्को दा गामा तक है। भारत देश का मिट्टी, भारत का मैप देखा है ना, उसको फिर कोई दूसरा व्यापारी आके आविष्कार करता है पृथ्वी में कि ऐसा एक भूखंड है बोल के। क्या क्या इतिहास हमको पढ़ाया जाता है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। ऐसे हमारे देश के बच्चों को बताया गया, इजराइल का जब एक मैट्रिकुलेट कंप्लीट होता है, मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होता है इजराइल का एक स्टूडेंट ना, मैट्रिक के बाद में उसमें इतना काबिलियत आ जाता है कोई वो देश का प्रोटेक्शन कर सके, देश का रक्षा कर सके, देश का सुरक्षा कर सके, वो इतना उसका मौलिक उसको आ जाता है, इतना क्वालिटी, वो इतना काबिलियत आ जाता है स्वतः प्रवृत्त रूप से कर। उनका क्या है एजुकेशन सिस्टम, उसका कोर्स ऑफ स्टडी क्या है थ्योरी उनका क्या, उनको प्रैक्टिकल उनको कैसे उनको किया जाता है, वो लोग ट्रेंड। लेकिन जब मैट्रिक पास हो जाता है ना, वो स्वयं संपूर्ण एक कंप्लीट मैन बन जाते हैं कि हम राष्ट्र का प्रतिरक्षा कर पाए, वो सब में एक क्वालिटी आ जाता है। पिछले दिन उन्होंने कैसे अचीवमेंट देखा, तो पूरा दुनिया देखा, पूरा वर्ल्ड देखा। हम देख रहे हैं ना, अपने आंखों में देख रहे हैं ना क्या हो रहा है दुनिया में, ये होता है हकीकत, मालूम है। मेरे सामने कभी कंफ्यूजन मत होना, मेरे सामने कभी भी कंफ्यूजन मत होना, कभी कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। बिगड़ा क्यों देश बिगड़ा क्यों? भारत स्वतंत्र हुआ, 1947 में स्वतंत्र हुआ, 47 से लेकर 1990 तक जितना इस देश का शिक्षा मंत्री बने, मालूम है ना, समझ में आ रहा ना, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। 1947 से लेकर 2000 तक, जब तक वीपी सिंह सरकार नहीं आया था इस देश में, 89 में वीपी सिंह सरकार आया, इससे पहले जितना केंद्र मंत्री थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, वो सब के सब मुसलमान नेतृत्व समूह थे। समझ रहे हो ना, अभी समझ में आ रहा ना हिंदुस्तान में कैसा जेनरेशन का प्रस्तुत किया गया, कैसा जेनरेशन का व्यापकता बढ़ी इस देश में, क्या जेनरेशन हुआ, प्रस्तुत हुआ, लोगों का सोच शुद्ध बुद्ध क्या है इस देश का। अभी लोग हो, लेकिन वो पिछले दिनों के विद्यार्थी थे ना, बच्चा थे, बालक थे, अभी वो लोग है, इंसान है।
क्या बने, कैसे बने, कौन सा एलिमेंट में बने, वही है। 35 साल तक 7 पीरियड कंटिन्यू 7 पीरियड देश का केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुसलमान नेतृत्व समूह रहे। ये होता है समस्या। ओके, क्या सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? वो गीता आराधना करो, योग विज्ञान कर सिखाएंगे, ज्योतिष शास्त्र का अन्वेषण कर सिखाएंगे, गीता भागवत पढ़ने के लिए बुलाएंगे आपको, योग प्राणायाम में सिखाएंगे आपको, घोड़ा चढ़ना सिखाएंगे आपको। क्या सिखाएंगे? थूकना, किस पे थूकना है? राम नाम पे थूकना है। समझ रहे हो ना? मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूँ। यही समस्या है, हमारे देश का ये हालत है। फिर भी देखो नरेंद्र भाई का भी हो गया 12 साल, नरेंद्र मोदी का भी 12 साल हो गया, मालूम है ना? कितना सहज बात जब हमारे संपर्क में, तो आपको समझ में आता है। कैलेंडर इस देश का पहचान है, इस देश का सभ्यता है। हमारी कैलेंडर, आज का जो कैलेंडर है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, उसको बच्चे बोलते हैं कि ये कैलेंडर हमारा है, ये कैलेंडर दुनिया का है। लेकिन गोद से 9 महीना गोद में रख के पैदा किया है किसने इस कैलेंडर को, किसी का भी नॉलेज नहीं है। पूरा बच्चा जैसा पैदा किया, 9 महीना पेट में रख के पूरा बच्चा जैसा पैदा किया कैलेंडर को। कौन सा कैलेंडर, उसके बारे में किसी का भी नॉलेज नहीं है। मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं है। इस कैलेंडर का कोई मान्यता नहीं है इस देश में। अरे कैलेंडर की हम क्या बात करते हैं यार। इस देश में संस्कृत भाषा को कोई मान्यता नहीं है, उस देश में कैलेंडर को क्या मान्यता रहेगा? आप बताइए, ये जो कैलेंडर है ना, हमारा पंचांग है, ये कौन सा देश का प्रॉपर्टी है? कौन सा देश का प्रॉपर्टी? इसका देखभाल कौन करेगा? इसको मान्यता कौन देगा? इसको स्वीकृति कौन देगा? इसके साथ पहचान कौन कराएगा? नरेंद्र भाई नमस्कार। मैं जितना महान हूं, आपके थ्रू ही महान हुआ। यही समस्या टिका है। कौन पहचान कराएगा कैलेंडर के साथ हमारा, इस देश के इतिहास के साथ, इस देश के साथ कौन पहचान कराएगा? हमको कौन सिखाएगा? ऐसा करो, व्रत करो, उपवास करो, त्योहार मनाओ। आज माघ पंचमी है, पंचमी करो, सुबह जागो, व्रत आराधना करो, उपवास करो। कौन सिखाएगा? मैं अगर देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं किसी को कुछ नहीं सिखाता। नरेंद्र भाई तो कुछ मन की बात, दिल की बात, तन की बात करते, मैं कुछ नहीं सिखाता, कुछ नहीं सिखाता मैं दुनिया को। वो ऑटोमेटिक ही ये टोटल जो ना बच्चे ऑटोमेटिक हो जाते, ऑटोमेटिक हो जाते। वेद भले पूर्ण सत्य, प्योर सत्य। मैं किसी को कुछ नहीं सिखाता, जो बनना है ना ऑटोमेटिक बन जाते हैं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं। होता है सियोल, इसको बोलते हैं ना सियोल। इतना समस्या, हम राम नाम नहीं ले पाते हैं क्योंकि नाम को शर्म आता है। शर्म आता है कि हमें राम नाम पूर्णता की संज्ञान हमको 1 सेकंड में आता है, वो बात नहीं। हमारी कमियां 1 सेकंड में हमारे सामने आ जाता है। 500 लोग में राम नाम ले रहा है, राम नाम क्या मालूम है? वो 100% है। राम नाम 100% है, हम कितना परसेंट हो जाएंगे? यही समस्या, इसलिए हम राम नाम नहीं ले पाते। कोई ऐसा कोई माई का लाल बोल देगा, मैं 500 लोग के भाषा राम राम बोल दूं, मेरा इज्जत खराब हो जाएगा। ऐसा कौन सा माई का लाल रहता है? बताओ जरा दुनिया में। एक माई का लाल को मुझे मेरे सामने लाओ, बताओ कि कोई किसके दिमाग में ऐसा सोच है कि मैं राम नाम ले लूं, मेरा इज्जत खराब हो जाएगा। ये हमारे अंदर छुपी ही चोर है, हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे सोच के अंदर छुपी ही चोर का लक्षण है ये। राम नाम पूर्णता का प्रतीक है। हम राम नाम लेते तो हम नंगा हो जाएंगे। हम राम नाम लेंगे तो हम नंगा हो जाएंगे। ये समस्या है। सबको मालूम है राम क्या है, कैलेंडर क्या मालूम नहीं है। किसको कैलेंडर क्या मालूम है? नहीं, इस देश में स्वीकृति नहीं, इसको पहचान नहीं, उसको मान्यता नहीं है। जरूरत ही नहीं, जब जरूरत पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ता तभी तो मान्यता मिलता ना। यही दुर्भाग्य है, किसी को जरूरत नहीं। क्यों जरूरत है? हमको जरूरत है, मान हो गया, हमको जरूरत है, मान हो गया। ये प्रोफाइल को मामूली प्रोफाइल नहीं है, समझ रहे हो ना? मेरे प्रोफाइल के सामने ये प्रोफाइल को मामूली प्रोफाइल नहीं। ऐसा मत सोचो, कभी ऐसा गलती से ऐसा मत सोचना कि दुनिया में भगवान नहीं है। गलती से ऐसा मत सोचना भगवान नहीं है। और भगवान क्या है, भगवान खुद बताया था। बताने के लिए भी उसको इतना समय लगा था। इतना 700 श्लोक, 700 मंत्र, 700 वाक्यों के माध्यम में, गीता में 400-500 श्लोक उनके मुख से जो निकला था,
वो सेकंड मैं भगवान हूँ, देखो मैं भगवान हूँ, मैं ही इस राष्ट्र का, इस सृष्टि का पालन करता तारण करता मैं हूँ। नहीं बताया क्या है भगवान। हमारा जो अस्तित्व है ना वही भगवान है। हमारा जो अस्तित्व अभी दिख रहा है ना वही भगवान है। समझ रहे हो ना? हमारा जो अभी अस्तित्व है ना वही भगवान है। ये कोई प्रोफाइल कोई मामूली प्रोफाइल नहीं है। ये प्रोफाइल कोई मामूली प्रोफाइल नहीं है। और क्या दे सकते हैं रिवार्ड आपको भगवान? भगवान आपको और क्या रिवार्ड दे सकते हैं? गाड़ी में जब चलाता हूँ ना, गोवा सिटी मतलब ऑल इंडिया फेमस। थोड़ा सा अगर बाइक चला रहे हो, अगर थोड़ा 1 सेकंड भी ना, अरे अभी आसाम का 2 लड़का सडन डेथ हो गया। बहुत मेरा नियरेस्ट क्लोज फ्रेंड थे, 2 बंदा सडन डेथ हो गया, बिना हेलमेट गाड़ी चला रहे थे। ऐसे ही थोड़ा एब्सेंट माइंड हो गए, गाड़ी लग गया साइड में, स्पॉट डेथ हो गया। दोनों लाश गया। इधर का सीएम कोऑपरेट किया और उधर का भी एमएलए कोऑपरेट किया। बाकी फ्लाइट में वो लाश गया, दोनों लाश एक साथ। मैं गाड़ी चलाता हूँ, इतना क्राउडेड सिटी। अभी मैंने दोपहर को लाइव आया ना, इसके बाद मैं ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर में पूरा राउंड मार के मेरे काम में निकला था। 50 किलोमीटर पूरा आसपास पूरा राउंड मार के लोगों से मिला मैंने। इधर हमको मिनिमम से 50-60 स्पीड में गाड़ी चलाना पड़ता है। मिनिमम 50-60 50 से लो रेंज आएगा तभी एक्सीडेंट, 60 से ऊपर जाएगा तभी एक्सीडेंट। 50-60 स्पीड के अंदर इतना क्राउडेड ट्रैफिक आपको क्रॉस करके गाड़ी चलाना पड़ता है। सुबह निकलते हम, शाम को आते हैं, सही सलामत आते हैं। क्या होता है भगवान का अस्तित्व? यही होता है भगवान का अस्तित्व। कर्मेणम बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। खुद का कल्याण करो, अच्छा पाओगे, बुरा करो बुरा पाओगे। हम जो सही सलामत है ना, घर से निकले घर आए पहुंचे ना, वही अस्तित्व है हमारा। ये होता है भगवान। ऐसे मत सोचना भगवान नहीं है। समझ रहे हो ना? तो हम बहुत कीमती बातें करते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं इतना एक्सप्रेशन नहीं करता। बात पकड़ के अगर बात को आप डाइजेस्ट कर लिया, समझ लिया, तो हमारे पर बड़ी रहम होगा आप लोगों का। समझ रहे हो ना? ये होता है हमारे देश का समस्या। हम समझ नहीं पाते बातों के साथ, ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम रहते हैं, संलग्न रहता है, पर हमारे समझ के बाहर है सब। एक शहर का नाम मैंने लिया नहीं, इसलिए सैकड़ों शहर, सैकड़ों राजपथ, सैकड़ों रेलवे स्टेशन, सैकड़ों बस स्टैंड आज भी मुगलों के नाम पर है, अंग्रेजों के नाम पर है। अंग्रेज जिसने आया देश को लूट के गया। समझ रहे हो ना? संपूर्ण इस देश, इसको बोलते हैं आर्यवर्त भारतवर्ष। और हिंदू शास्त्र, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता में जितना देवी देवता हो ना, उनका जन्म स्थान ही है भारत। और इस भारत का सबसे मूल्यवान जगह, सबसे कीमती जगह इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम, जहां अभी चल रहा है महाकुंभ। 144 साल के बाद भी क्यों आया, वो भी एक गणतंत्रिक पद्धति है हमारे देश का। वो भी हमारे देश का गणतंत्र, अक्षुण्ण गणतंत्र का प्रदर्शी है, धर्मनिरपेक्ष भारतवर्ष। और जो हमारे आस्था का केंद्र है, इसी देवभूमि भारतवर्ष का आस्था का केंद्र है त्रिवेणी संगम। उसका जो प्राचीन नाम है प्रयागराज। इसी जगह का नाम भी था आज तक इलाहाबाद। समझ रहे हो ना? आपको मेरा आवाज आपको सुन रहा है ना? हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, मेरा मदर टंग उड़िया है, पर मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ। समझ रहे हो ना? इसी देवभूमि भारतवर्ष का जो प्रमुख और 1 नंबर तीर्थभूमि, पर्यटन स्थल, आस्था का केंद्र है, वो था हमारा ऐतिहासिक नाम प्रयागराज। और आज तक 2 साल पहले जाओ तो इस जगह का नाम क्या था मालूम है आपको? अल्लाहाबाद।
हम सीना ठोक के बोलते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष भारत, सल्तनियत सल्तनियत जहांगीर सल्तनियत सुल्तानियत अकबर सल्तनियत, उनका सल्तनियत चल रहा था। सल्तनत मतलब हम बात बोलते सल्तनत, सल्तनत क्या है हमको समझ में नहीं, हमारे समझ की बाहर है। सल्तनत क्या है? सल्तनत क्या है हम समझ? सुल्तानियत, सुल्तानियत हमने इंसानियत जैसे सुल्तानियत। सुल्तान क्या है? सुल्तान एक नाम सुना है ना, टीवी सीरियल देखा है ना, टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान वो लोगों को बोला, सैनिकों लोगों को बोला हमने पकड़ा है सारे इतना विप्लवी हिंदू को हमने पकड़ा है। नहीं तुम मत काटो, तुम मत काटो, लाओ मेरे सामने लाए। उसका प्यास तब भी मिटा था जब वो खुद काटा था सैकड़ों हिंदुओं का सर। वैसे भी नहीं, वैसे भी हत्या नहीं। और ये भारतीय इतिहास का एक ही, ये सब किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, सबको मालूम है। इस तरफ ध्यान किसी का भी जाना नहीं चाहिए, मालूम है ना। शिव का मंदिर था काशी में, उसको और भी बन गया मस्जिद। अयोध्या में राम का मंदिर था, उस पर भी मस्जिद बन गया। मथुरा में कृष्ण का मंदिर था, उस पर भी मस्जिद बन गया। सबका सब अभी तक है, अभी तक है सबका सब। सिर्फ एक अयोध्या का वही उखाड़ के फेंके। सरस्वती मंदिर था आंध्र में, वही टीपू सुल्तान उस सरस्वती मंदिर के पूरा उसका ढांचा है नीचे, उसके ऊपर खड़ा किया है मस्जिद, वही था टीपू सुल्तान। और लक्ष्मी मंदिर था इधर, उसके ऊपर भी मस्जिद है। हनुमान का मंदिर था, उसके ऊपर भी मस्जिद है। ये भारत का इतिहास है। और हमारे आजकल की जो लोग राजनीतिक पद पर है ना, वो लोग का एलर्जी होता है, खुजली होता है ना, वो लोग का गुस्सा जो मतलब गुस्सा चिढ़ता नहीं, इरिटेट होते ना, कब होते हैं ना, ये सब टॉपिक जब आलोचना में, ये सब टॉपिक कब आता है, क्यों आता है ये सब टॉपिक? मतलब आज नरेंद्र में बोलता है ना, मोदी, आज नरेंद्र मोदी है, कहीं हो सकता है क्या, कुछ संभावना है क्या, कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, इसलिए टॉपिक सब बाहर आता है। ये टॉपिक क्यों आता है बाहर? इसलिए कि कोई पॉसिबिलिटी है क्या, कुछ संभावना है क्या, कुछ हमको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है क्या, क्योंकि पार्टी हमारा है पावर में, मालूम है ना, इसलिए प्रसंग आता है। लेकिन हमारा एलर्जी होता है, हम इरिटेड होते हैं, हाँ फालतू का बकवास कर रहा है। अरे भाई ये बकवास नहीं, इतिहास है, इस देश का इतिहास है। 200 साल पहले इस देश का आविष्कार होता है, 200 साल पहले इस देश का कोई जमीन का आविष्कार, भूखंड का, जनबसती का आविष्कार होता है। ये इतिहास है हमारे देश का, बकवास नहीं, इतिहास है हमारे देश का। समस्या, इतिहास सुधरेगा कैसा? सरकार सशक्त होगा जब, सरकार पावरफुल होंगे जब। जैसे मैंने बोला, मैं जब प्रधानमंत्री बनता मैं किसी को समझाता नहीं, किसी को कुछ लेसन देता नहीं, बस लोगों के सामने में रह जाते हैं, लोग ऑटोमेटिक समझ जाते हैं, ऑटोमेटिक। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, नहीं समस्या है। 12 महीना में 13 त्योहार मनाना है, 12 महीना में 13 त्योहार मनाना है। देखो ऐसे कुछ आदर्श राजनेता है, ऐसे कुछ आदर्श आज राजनीतिक पृष्ठभूमि पर वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमको देखो अभी आता है पंचमी, पूरा पंचमी में पूरा इसमें पंचमी हो जाता है, कहलाता है षठी ओसा, वो षठी में पूरा षठी हो जाते हैं। कहा नवमी रामनवमी, वो पूरा रामनवमी हो जाते हैं। ऐसा नेतृत्व चाहिए इस देश के लिए, समझ रहे ना मैं क्या बकवास कर रहा, समझ रहे ना? ऐसा नेतृत्व चाहिए, ऐसा लीडरशिप चाहिए, तभी लोगों के दिमाग में कुछ समझ में आएगा। ऐसा कोई नहीं है कि इंसान की जिंदगी मिला, ऐसा कोई इंसान नहीं चाहता है कि मैं मेरा खुद का कल्याण करूं। इम्पॉसिबल, असंभव। इंसान की जिंदगी मिला, हम समझदार रहे, हमारा शुद्ध बुद्ध अच्छा है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि नहीं सोचता कि मैं मेरा खुद का कल्याण करूं। अभाव क्या है? आदर्श, प्रेरणा का अभाव है ना, प्रेरणा का अभाव है, ऐसे नेतृत्व का अभाव है, जिनको देखकर हम खुद के अंदाजा आ जाना चाहिए कि हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारा ड्यूटी क्या बनता है, हमारा एक्टिविटीज कैसे होना चाहिए। कुछ लोग है देश में, देश आज भी हमको देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगता है, बहुत प्रेरणा मिलता है उन लोगों जब हम देखते हैं सामने, हमें बहुत उत्साह आता है। तो देखो बहुत सारे, मैंने मेरा प्रोफाइल में बहुत लोगों का शेयर करता हूँ मैं,
कुछ लोग को देखो, कुछ लोग को देखो। ये समस्या सामयिक है, इसको बोलते हैं ना, ये ऐसा समस्या नहीं कि सुधर नहीं सकता। सिर्फ चाहिए एग्जाम्पल, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक आदर्श और उदाहरण का अभाव है। आदर्श और उदाहरण, जब मैंने एक जस्ट खाली ऐसे मैंने सिंपल एक बोल दिया, आप तो वाक्य बोल दिया है ना, एक प्रोवर्ब जिसको बोलते हैं ना, कहावत बोल दिया कि मैं अगर आ जाऊंगा सत्ता पे, मैं अगर किसके नजर पे आ जाऊंगा तो मैं लोगों को कुछ समझाऊंगा नहीं, मालूम है ना। क्योंकि लोगों को एग्जाम्पल चाहिए कि लाइफ का आर्ट क्या होना चाहिए, जीने का तरीका क्या होना चाहिए, जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए। लोगों को पास एग्जाम्पल चाहिए। एक फोटो हमारे सामने रह जाएगा तो हमको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम राम नाम लेते ही जो 100% प्योरिटी का एक पिक्चर हमारे सामने आ जाता है, राम नाम लेते ही हमारे जाने अनजाने एक 100% प्योरिटी का जो आ जाता है, वही हमारे लिए रुकावट है। इसीलिए हम फ्रांक ने राम नाम लेते, लेकिन ये स्वतः प्रवृत्त है। इसलिए इस सबके अंदर सोच है, सबके अंदर समझ है, सबके अंदर सोच है, सबके अंदर समझ है, सबके अंदर भी ज्ञान है। लेकिन हम जब समझाते हैं ना, आपको समझ में आता है, यही समस्या है। भगवान करे आदर्श मिल जाए सबको, उदाहरण भी मिल जाए, सब क्षेत्र में मिले। और लेकिन आज जो सिचुएशन है वो पार्टी पावर के बिना कुछ संभव नहीं है। कंफ्यूजन मत रहो, कभी भी कंफ्यूजन में मत रहो, कभी भी कंफ्यूजन में मत रहो। एटलीस्ट मेरे सामने जितने टाइम रुकते हो ना, कभी कंफ्यूजन में मत रहो। आज भी देश में आरएसएस है, एक पॉलिटिकल, बीजेपी की बात छोड़ो, एक पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी की बात छोड़ मैं बोलता हूँ, आरएसएस है इस देश में, विश्व हिंदू परिषद है इस देश में। आप बताओ, कुछ ऐसा कुछ सांगठनिक कार्यक्रम, ऐसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों को सचेतन, जन सचेतनता के लिए कुछ लिया गया, ऐतिहासिक कार्यक्रम, आप आपकी जानकारी से बोलिए। अतीत में ऐसे संगठन के थ्रू ही जो किसी रिवोल्यूशन हुआ था इस देश में, लेकिन आपकी जानकारी में बोलिए, लास्ट 20 साल का जानकारी मैं आपको देता हूं, आपको स्मरण कराता हूं कि आपकी जानकारी से बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा क्या सांस्कृतिक उत्थान कार्यक्रम का आपने अनुभव किया, या आप उसमें प्रेरित हुआ, आप बताइए आपकी जानकारी से। ये समस्या है, क्या करें, क्यों सशक्त क्यों नहीं, एक्टिव क्यों नहीं आरएसएस, एक्टिव क्यों नहीं विश्व हिंदू परिषद। आप बहुत भाग्यवान है, ऐसे एपिसोड के साथ आप जुड़ते हैं ना, बहुत भाग्यवान है। आप बोलिए आरएसएस क्यों एक्टिव नहीं है, विश्व हिंदू परिषद क्यों एक्टिव नहीं है। उसमें अभी लीडर नहीं है, उसमें अभी लीडर नहीं है। ओके, तो समस्या वही जो आदर्श अभी आ गया ना, आदर्श की बात वही घूम फिर के वही पॉइंट पे आएगा। कितना कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को किनारे लगाने के लिए, हमारे राष्ट्र के राष्ट्र नीति के साथ आपको संलग्न संपृक्त करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कितना कोशिश मेरी तरफ से कितना कोशिश करता हूँ। देखो, विश्वास है, सैकड़ों फॉलोअर है इस पेज में, हजारों फॉलोअर है। बस मेरा एक अनुरोध है, हर गांव में होगा नगर संकीर्तन होगा, प्रातःकालीन नगर संकीर्तन होगा, सायंकालीन नगर संकीर्तन होगा, और होना चाहिए। और प्रति गांव में, प्रति ब्लॉक में भी विश्व हिंदू परिषद का संगठन होना चाहिए, कार्यकर्ता बनना चाहिए। ओके, और जितना रहता है हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक मतलब हमारा हर महीना में, हर साल में जितना सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है, उसका शिक्षण और उसके प्रति लोगों को अधिक, ये सब बातें जब हम बोलते हैं ना,
एक हम नॉन ऑफिशियली इसे कुछ हम नहीं कर पाएंगे कि लोगों को हमको रूट से पूरा जड़ से लोगों को पकड़ना पड़ेगा। एक ही व्यवस्था है, संघ शक्ति कड़ी जुगे, बस संगठन बनाए रखो, संगठन बनाए रखो। अभी एक ही हमारा अभिलाष है कि प्रति ब्लॉक में विश्व हिंदू परिषद का संगठन बने, प्रति ब्लॉक में विश्व हिंदू परिषद का संगठन बने। संगठन बनेगा तभी जितना आजकल का नौजवान है, नवजोश है, तो बनने के बाद ऑटोमेटिक क्या होगा क्या नहीं ऑटोमेटिक होगा। पहला संगठन बनना चाहिए। जब 100 आदमी एक साथ बैठ जाएंगे ना, तब दिशा खुद ब खुद दिशा मिल जाएगा, क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो पहला आपको जो कर पाएगा कुछ संगठन, ऐसे एक्टिव आदमी लेकर प्रति ब्लॉक में विश्व हिंदू परिषद का संगठन बनाए, मालूम है ना। बाद में हमको राम नाम समझाएंगे क्या है, नगर संकीर्तन क्या है, नीति क्या है, आदर्श क्या है, श्रृंखला क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, बाद में हम सिखाएंगे। लेकिन इससे पहले मेरा हर बार मैंने ये कोशिश किया, हर बार मैंने यही प्रार्थना किया कि विश्व हिंदू परिषद का संगठन बने और सशक्त कार्यक्षम कार्यकर्ता को चुनाए कि जिन लोगों से संगठन बढ़ पाएगा आगे। ओके, ऐसा नहीं कि हम 100 मेंबर हो गए, बस मीटिंग खत्म हुआ, सभा खत्म हुआ, घर चले जाओ, नहीं। हर सभा के बाद एक निर्देश आना चाहिए कि अगला पदक्षेप क्या होगा। टाइम मेरा होगा नहीं तो मैं और आपको बताता, मालूम है ना। और बहुत बार बताया हमने भाजपा का कोई गंध निशान नहीं था हमारे लेजिस्लेटिव में। ध्यान से सुनो, भाजपा भारतीय जनता पार्टी का हमने 10 लोग से कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट सभा के लिए हमने क्या बताया कि हर आदमी और 10-10 आदमी को लेके आओ। थर्ड सभा में क्या बोला, हर आदमी और 10-10 लेके आओ। 2 महीने के अंदर हम जब एक जंग ऐलान किया तो हमारे साथ पूरा पोस्टर लेके, पूरा कमल का पताका लेके पूरा आ गए, हजारों आदमी हो गए। अभी देखो लाखों वोट से हमारा एमएलए, खाली हमारा देखो जिस सीट हमने शुरू किया था इसके जस्ट पहले जो सीट 3000 वोट पाया था हमारा वहाँ का विधायक, अभी वो 1,30,000 वोट में अभी वोट पाया और अब लेजिस्लेटिव का सिर्फ ने पूरा उड़ीसा हो गया। पूरा उड़ीसा 150 सीट है, उसमें से आ गया 80-85 सीटें आ गए बीजेपी का, है ना। इसको बोलते संगठन, इसे बोलते संगठन। तो वो मेरा कहने का अभी का एपिसोड का तात्पर्य कि हम जो कुछ कमियां है, जो कुछ रह गया है लोगों को करने के लिए, उसके लिए मैं संगठन और विश्व हिंदू परिषद का संगठन बने। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे कि स्टार्ट किया जाए, नहीं, प्रति जगह संगठन, बहुत जगह मैं मेरा खुद का मैं बोल रहा हूँ संगठन बने। हमारे जाने से 10 साल पहले बना, लेकिन कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा संगठन नहीं होता है। संगठन बने और लोगों को पता चले संगठन का प्रभाव क्या है। लोगों को प्रेरित होना चाहिए, लोग इंस्पायर होना चाहिए संगठन से। संगठन देखो, बाल ठाकरे का कहानी भी, टाइम हो गया। बाल ठाकरे का कहानी, कश्मीर दंगा चला, लोग ऐसे दिन दहाड़े लोगों काटने लगे, महिलाओं को बलात्कार किया गया सबके सामने, मालूम है ना। वो दंगा रुका नहीं, चला, महीना भर दंगा चलता रहा। लेकिन बाल ठाकरे एक थे, तब जब दंगा जब अत्यंत क्रूर रूप लिया, सबको पता चला ऐसा दंगा चल रहा है। जो लास्ट का जो 2-3 दिन था बहुत भयानक था। जिसको देखा उसको काटा लोगों ने, पहले तो चल रहा था लेकिन जिसको देखा उसको काटा, हिस्सा पूरा जान से मार डालते थे, इतना कश्मीर दंगा था ये था। लेकिन जब वो ऐसे पता चला कि ऐसे हमारे बाल ठाकरे ने क्या आह्वान किया कि कल सुबह तक कश्मीर में दंगा बंद हो जाना चाहिए। एक ही सेंटेंस बोला था कि कल सुबह तक कश्मीर में दंगा बंद हो जाना चाहिए। बंद हो गया पूरा। सरकार, केंद्र सरकार था भाजपा का, मिलित सम्मुख्य था, भाजपा का नहीं, भाजपा का था मेन सपोर्ट था, भाजपा का 50-60 सीट था, लेकिन था एंटी कांग्रेस सीट। प्रथम अण कांग्रेस सरकार था केंद्र में प्रथम अण कांग्रेस सरकार था, और देश का गृह मंत्री वही शेख अब्दुल्ला हसन था, यही पाकिस्तान वाली देखा गृह मंत्री था
वो इतिहास मैंने आपको पूरा बताया था। इसकी वजह से ऐसे मारकाट हुआ और वो दंगा भी बंद हुआ। कैसे? एक ही दिन में बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्यों बंद होगा? ये बोल दिया बोल के मंत्र बोल दिया क्या? कुहू का मंत्र बोल दिया क्या? जादू मंत्र बोल दिया क्या? बंद हो गया? नहीं। जितना मक्का मदीना हमारे जैसे अभी कुंभ है, मुसलमान इस्लाम का उनका तीर्थ है मक्का मदीना, और भारत का कोई भी जाता है मक्का मदीना तो मुंबई होकर जाता है। मुंबई अभी एयरपोर्ट में अभी बना वीसा कि कोई एयरवे में जा सकता है। अरब प्रदेश अभी बना, अभी जो 10 साल मोदी सरकार आने के बाद बना। लेकिन इसके बाद जो भी जाते थे मक्का और मदीना, मुंबई होकर जाते थे, जहाज में, जल जहाज में जाते थे। मालूम है? उसने बोला कि अगर कश्मीर में दंगा होता है, बंद नहीं होता, तो कल सुबह से इधर भी कोई दिखना नहीं चाहिए। कल से भी इधर कोई दिखना नहीं चाहिए। पूरा भगवा ढूंढ रहा था, बंद हो गया। क्या है? शक्ति क्या है? बाल ठाकरे का? किसका शक्ति है? शिवसेना का शक्ति था। इसको बोलते संगठन, और संगठन ऐसा होना चाहिए, संगठन ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभाव है इस देश में बाल ठाकरे की, कमी है संगठन को, कमी है इस देश में बाल ठाकरे की। ये होता है समस्या। फिर नेक्स्ट एपिसोड आलोचना करेंगे। थोड़ा वक्त निकाल कर हमारा एपिसोड जब भी सुनते हैं तो थोड़ा जुड़िए, वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़िए, ताकि कुछ कल्याण आपका भी हो जाएगा, कुछ कल्याण हमारा भी हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।